सिद्धार्थ का राजमहल से प्रस्थान प्रस्तावना गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ, का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने अस्तित्व की गहराई और जीवन के सत्य को समझाने में मदद करती है। सिद्धार्थ का राजमहल से प्रस्थान केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक ज्ञान की खोज और सच्चे सुख की प्राप्ति का आरंभ था। इस कहानी में हम उनके जीवन की घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनके संघर्ष, संकल्प और अंततः एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व की प्राप्ति शामिल है। राजमहल का जीवन। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को एक समृद्ध और सुखद जीवन देने का संकल्प लिया। राजमहल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। सिद्धार्थ का जीवन बेशुमार ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन उनके मन में एक अदृश्य शून्य था। उनके पिता ने उन्हें हमेशा इस बात से दूर रखा कि बाहरी संसार में दुख और पीड़ा भी होती है। पहली बार दुख का सामना एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा के साथ शहर की ओर जाने का निर्णय लिया। राजमहल की सीमाओं से बाहर निकलते ही उन्होंने पहली बार वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्तियों को देखा। यह दृश्य उनके मन में एक अजीब तरह की बेचैनी पैदा कर गया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, यह क्या है पिता? यह क्या हो रहा है? राजा शुद्धोधन ने कहा, बेटा, यह जीवन का सच है, लेकिन मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूं। इस घटना ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुख के पीछे एक बड़ा सत्य छिपा हुआ है। आत्मज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने तय किया कि उन्हें इस जीवन के रहस्यों को समझना होगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उन्होंने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को छोड़कर, जो उनके लिए बहुत प्रिय थे, जंगल की ओर प्रस्थान किया। यह एक बहुत ही कठिन निर्णय था, लेकिन सिद्धार्थ ने समझ लिया था कि आत्मिक ज्ञान की खोज उनके लिए आवश्यक है। कठिन तपस्या। सिद्धार्थ ने विभिन्न तपस्वियों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कठोर तप और संयम से जीवन व्यतीत किया। वे केवल सूखे पत्ते और जल पर निर्भर थे, लेकिन उन्हें अभी भी सच्चा ज्ञान नहीं मिला। तपस्या ने उन्हें केवल शारीरिक रूप से कमजोर किया, लेकिन मानसिक शांति नहीं दी। बोधगया का अनुभव। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे तब तक ध्यान करेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता। कई दिनों की साधना के बाद एक सुबह सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि दुख का कारण तृष्णा और इच्छाएं हैं। 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पथ ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पथ की शिक्षा दी। पहला सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा और इच्छाएं हैं। तीसरा सत्य, दुख का समाप्त होना संभव है। चौथा सत्य, दुख को समाप्त करने का मार्ग है। यह शिक्षा न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बनी। वापसी और उपदेश। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने वाराणसी में अपने पहले उपदेश में कहा, दुख को समझो और उसके कारण को जानो। केवल तभी तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। उनके शिष्यों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनके मार्ग को अपनाया। निष्कर्ष। सिद्धार्थ का राजमहल से प्रस्थान एक ऐसा मोड़ था जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मिक ज्ञान की खोज में किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़ सकता है। हमें अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना चाहिए। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता का एहसास कराता है। हमें अपने सुख दुख को समझना चाहिए और सच्चे ज्ञान की खोज में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। समापन। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि सिद्धार्थ का जीवन केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे सभी के लिए एक सबक है। हमें अपने जीवन में बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए ताकि हम भी सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकें। यदि आपको किसी विशेष घटना पर और विस्तार से जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं।